गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 3 लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार का छात्र आंदोलन पढ़ रहे हैं। कल भी हम लोग बिहार के छात्र आंदोलन ही पढ़े थे, जिसमें हम लोग जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का अध्ययन किए थे लोग। उसी में अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें हम लोगों को और भी आगे तक पढ़ना है, तो उसको आगे तक हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए, बिहार का छात्र आंदोलन, ये बिहार का जो छात्र आंदोलन है बहुत ही व्यापक है। बिहार सरकार के विरुद्ध बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस्तीफा यानी कि इस्तीफा मांगने के लिए बहुत ही घेराव, हड़ताल और संघर्ष किए। ये लोग जो है बिहार सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए बहुत ही घेराव, हड़ताल और संघर्ष का सिलसिला जारी रहा। ये लोग करते रहे और सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। इसके बावजूद भी सरकार ने क्या किया? इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण की यह इच्छा थी कि यह जो आंदोलन है बिहार का छात्र आंदोलन पूरे भारत में फैल जाए, पूरे देश में फैल जाए। और उसी समय एक और घटना सामने आया कि रेलवे कर्मचारियों ने क्या किया कि केंद्र सरकार के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया। पूरे देश में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में दिल्ली में संसद मार्च का नेतृत्व किया। संसद मार्च का नेतृत्व किया गया दिल्ली में 1975 में, और दिल्ली में जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया। उस भाषण का बहुत ही इस देश में प्रभाव पड़ा और उनके भाषण से और इस मार्च से इंदिरा गांधी ये सोचने लगी कि यह क्या है, यह हमारे व्यक्तिगत विरोध हो रहा है। इंदिरा गांधी के दिमाग में यह आया कि ये जो विरोध हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, यह क्या है? यह हमारा व्यक्तिगत विरोध किया जा रहा है। ऐसा वो सोचने लगी और उसने कहा कि ये भी हो रहा है यह व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने इन नेताओं के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ पेश आई। इंदिरा गांधी ने ये जो हड़ताल हुआ, घेराव हुआ, आंदोलन हुआ, इसे अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र समझी और नेताओं के साथ एकदम क्रूरता के साथ पेश आई। इंदिरा गांधी ने 12 जून 1975 को, ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है 12 जून 1975, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। यानी यह इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया, यानी कि गैरकानूनी घोषित कर दिया। अब वह संसद में नहीं जा सकती थी और ना ही वह सांसद थी, इसलिए उसके निर्वाचन को ही गलत साबित कर दिया गया, गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया। और उसके बाद विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के साथ अन्य कई नेता जो है मिलकर पूरे राष्ट्रव्यापी यानी पूरे देश में सत्याग्रह चलाए, आंदोलन किए और इन लोगों ने इंदिरा गांधी से इस्तीफा की मांग की। इन लोगों ने क्या किया? इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की। इंदिरा गांधी पद छोड़ दो। और इस सब को देखते हुए इंदिरा
इंदिरा गांधी को बहुत गुस्सा आया और वह अपने व्यक्तिगत विरोध समझ बैठी और लोकतंत्र को कलंकित करते हुए इन्होंने 25 जून 1975 को पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर देती है। आपातकाल की घोषणा हुई और जब आपातकाल लागू हो गया, ये आपातकाल लागू होते ही, इमरजेंसी लागू होते ही पूरे देश में एक अजीब सी लहर दौड़ उठी और जयप्रकाश नारायण सहित अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ये आंतरिक कलह के कारण आपातकाल लागू होता है। आपातकाल देश में जब आंतरिक कलह होगा तो आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू कर सकते हैं आंतरिक विद्रोह के कारण। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए तो उसमें 3 तरह का होता है। एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक आपातकाल और एक वित्तीय आपात होता है। तो इस तरह से जयप्रकाश नारायण सहित अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आगे इंदिरा गांधी ने बहुत से अन्याय किए। आपातकाल में बहुत ही क्रूरता के साथ नेताओं के साथ और जनता में आक्रोश की लहर दौड़ उठी। उस समय समझिए कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया था। ऐसा मालूम चल रहा था कि तानाशाह का राज है और तानाशाही शासन जो है सब पर हावी हो गया है। तो 18 माह के बाद 1977 को आम चुनाव का घोषणा हुआ। 18 महीना के बाद 1977 में आम चुनाव का घोषणा हुआ और उस समय विपक्षी पार्टी जो थी जयप्रकाश नारायण की, वह जनता पार्टी थी और इसके साथ अन्य और भी साथी दल थे, वे इनके साथ मिले हुए थे और इन लोगों को बहुत ही बड़ी सफलता मिली। भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना और ये जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें 542 में से 330 सीटें इन लोगों को प्राप्त हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा धक्का लगा। इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से पराजित हुए। यानी इंदिरा गांधी जैसी व्यक्ति जो है वो भी चुनाव में हार गई, संजय गांधी भी चुनाव में हार गए। इन लोगों को बहुत दुख हुआ और सत्ता में जो है कि विपक्षी पार्टी जनता पार्टी आई और ये लोग जनता पार्टी का सरकार बनाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग डायरेक्ट हमसे फोन करके संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। तब तक ये बहुत लंबा पॉइंट है, मैं आप लोगों को कल भी बताया था कि ये बहुत लंबा पॉइंट है, इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। और वीडियो जो है 10 मिनट से ज़्यादा का जब बनता है तो वो जल्दी से अपलोड नहीं हो पाता है, नहीं जाता है। तो इसको ध्यान में, टाइम को ध्यान में रखते हुए इतना आज के लिए बस इतना ही। और बाकी जो इसमें का शेष है वो कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।